आज है क्लास 12th का लेसन 2। टाइटल है उसका लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग पार्ट हमें चाइल्ड लेबर के बारे में समझाता है। चाइल्ड लेबर यानी कि बाल श्रम। इसमें दो प्रमुख पात्र हैं, एक है मुकेश, आपके दो प्रमुख कैरेक्टर है, एक है मुकेश और एक है साहेब। दो प्रमुख पात्र हैं इसके। दो स्टोरीज इसके अंदर। पहले ये साहेब के ऊपर, साहेब के बारे में आपको टाइटल बता दूं। ये व्यक्ति बांग्लादेश की राजधानी ढाका यानी पहले 1971 जब भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश, जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था 1971 में, तब की बात है। जो पूर्वी पाकिस्तान है वर्तमान में, वो जो बांग्लादेश के नाम से जाना था, वहाँ की बात है, 1971 की बात है। दूसरी कहानी मुकेश की है। मुकेश एक चूड़ी बनाने वाले का बेटा है, यानी उसके घर में सब चूड़ी बनाने का कार्य करते हैं। लेकिन मुकेश का सपना थोड़ा अलग है। मुकेश अपने आप में एक एक्सेप्टिंग पर्सन है, जो थोड़ा डेयर है, मतलब साहसी व्यक्ति है। डेयर मतलब साहसी होता है, थोड़ा साहसी व्यक्ति है। और वो अपनी लाइफ में कुछ अलग करना चाहता है चूड़ी बनाने के बजाय, यानी चूड़ियाँ बनाने की जो परंपरागत इसका काम, उससे अलग करना चाहता है। स्टोरीज है लॉस्ट चाइल्डहुड यानी कि खोया हुआ बचपन और लॉस्ट ड्रीम के ऊपर। पहली मुलाकात साहिब आलम से, जिसका नाम साहिब है लड़के का नाम। एक कूड़ा उठाने वाला लड़का है जिसका परिवार 1971 में बांग्लादेश से पलायन करके दिल्ली के सीमापुरी में रहता है। दिल्ली में किसी नगर का नाम होगा, सीमापुरी में रहता है। ये कचरा उठाने वाले जो बच्चे होते हैं, ये मूल्यवान चीज़ें और सिक्के ढूंढते हैं या फटे पुरानी चीज़ों की तलाश करती है। उनको ऐसा लगता है कि उनके लिए इसमें सोने जैसी कीमती चीज़ है, यानी किसी कचरा उठाने वाले को कोई चीज़ अच्छी मिल जाए, मतलब कचरा ही अच्छा मिल जाए लेवल वाला। कचरे के भी टाइप्स होते हैं, तो उनके लिए वो वैल्यूएबल है। जिस चीज़ को अपन फेंकते हैं उन्हीं में से वो पैसा निकालते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने भी कचरा उठाने वाले लोग हैं, वो उसी में से पैसा बनाते हैं जिसको हम फेंक चुके होते हैं। वे मुश्किल से अपने लिए कुछ खाने का प्रबंध कर पाते हैं। पहचान, शिक्षा, जूते और खेल जैसी अन्य चीज़ें उनके लिए अधूरे सपने हैं। मतलब खुद की पहचान होना, एजुकेशन होना, खुद के जूते होना, मतलब जूते को रिप्रेजेंट करता है। कचरे उठाने वाले जूते नहीं पहनते हैं। और खेल जैसी चीज़ें उनके लिए एक सपने के समान है। उनके माता पिता कचरे की छानबीन करते हैं, जिससे उन्हें जीवित रहने में मदद मिलती है, यानी उनका परिवार चलता है जीवित रहने में मदद। मतलब परिवार के लिए भोजन, कपड़े, रहने के लिए खर्च, जो भी ये हाउस होल्ड चीज़ें होती है वो मिलती है। जुटाने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें कचरे के ढेर से इकट्ठे कर लेते हैं। बच्चे कचरे के ढेर में ऐसी चीज़ों को तलाश करते हैं जो उनके सपनों को आंशिक रूप से पूरा कर सके। सपने आंशिक रूप से पूरा करने का मतलब अपना परिवार चलाने के ऊपर बात हो रही है। एक दिन लेखक है इस चैप्टर की, एनिस जंग लेखिका है एक्चुअली। तो लेखिका ने लड़के को स्टील के डब्बे में पड़े दूध के बूथ की ओर जाते देखा। उसे एक चाय की दुकान पर नौकरी मिल गई। यानी कि लेखिका ने जब इसको देखा तो ये जो साहेब है, ये चाय की दुकान में नौकरी करने लग गया। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि चाय की दुकान में नौकरी करने से क्या वो खुश था? तो वो खुश नहीं था, क्योंकि इससे पहले उसको आज़ादी थी इस बात की, कहीं पर भी वो थैला उठाया और कचरा बीन लिया, अपने आप में आज़ाद। सुबह शाम, दोपहर शाम कोई मतलब नहीं। लेकिन चाय में वो काम करना पड़ता उसको, टाइम से टाइम, इतनी बजे आना, इतने बजे आना। एक तरीके की उसका मतलब सेक्रीफाइस किया उसने अपनी आज़ादी का। साहेब ने अपना खुद मालिक होने की स्वतंत्रता खो दी थी, जिसका आनंद एक कूड़ा उठाने के रूप में था। मतलब वो कूड़ा उठाने वाले में अपने आप में राजा व्यक्ति था, क्योंकि जब वो कूड़ा उठाता था तो सुबह उठाए, शाम को उठाए, दोपहर में उठाए, 3 बजे उठाए, 2 बजे उठाए, जिस किसी भी समय उठाए, अपने आप में आज़ाद व्यक्ति है। लेकिन चाय वाले क्या, नौकरी करना नौकरी कहलाता है। मतलब इस बात को आप ऐसे समझ लीजिए, किसी भी सोने के महल में गुलाम बन के रहने से बेटर है कि आप अपनी झोपड़ी के राजा बन के वहाँ राज करें। दूसरी कहानी है दूसरा लड़का, जिसका नाम है मुकेश, फिरोजाबाद से है। फिरोजाबाद फेमस ही है चूड़ियाँ बनाने के लिए। बेंगल सिटीज़ के नाम से जाना जाता है। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में है। यह आंसर बनेगा यहाँ से कि फिरोजाबाद फेमस क्यों है। फिरोजाबाद फेमस ही इसलिए है चूड़ी बनाने के लिए, यानी बेंगल इंडस्ट्रीज़ के लिए, या फिर बेंगल सिटीज़ के नाम से फेमस है। फिरोजाबाद आगरा के जस्ट नियर में है और उत्तर प्रदेश में। यही आपका आंसर है। आपको 3 ही वर्ड याद रखने हैं, उत्तर प्रदेश में है और बेंगल सिटीज़ के नाम से जाना जाता है फिरोजाबाद। तो मुकेश जो है वो चूड़ी बनाने वाले परिवार से ताल्लुक़ रखता है और उस लड़के का सपना है कार मैकेनिक बनना। ठीक है। इसके विपरीत उसका परिवार पारंपरिक, यानी ट्रेडिशनल, एक वर्ड आएगा ट्रेडिशनल, लिखना होगा आपको, क्योंकि यहाँ से भी आंसर बनेगा कि मुकेश ने किस प्रकार से अपने सपने को महसूस किया था। तो चूड़ी बनाने में लगा हुआ है। हालांकि पैसे मतलब मनी नहीं, पैसे नहीं, पैसे मतलब करेंसी नहीं, पैसे मतलब वो प्रोफेशन, उनका काम। तो उस प्रोफेशन ने उनको शारीरिक रूप से बहुत नुकसान पहुंचाया। ये शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने वाला भी आपका एक आंसर बनेगा कि बेंगल इंडस्ट्री में काम करने के कौन कौन से हजार्ड्स हो सकते हैं। हजार्ड्स मतलब होता है हानियाँ, खतरे।
तो यह पैसा जो ना तो उन्हें कमाई देता है और ना ही उनकी सेहत भी खराब कर देता है। अब देखो बेंगल इंडस्ट्रीज जो है ना वो हेवी टेम्परेचर का काम है, मतलब बहुत ज़्यादा आग भट्टियाँ चलती है वहाँ पे, कई बार हाथ जल जाते हैं लोगों के, जब बार बार आंखों की रोशनी खराब हो जाती है, मतलब ये मान सकते हैं बूढ़े होने से पहले उनकी आंखों की रोशनी, आई साइड एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे आप आंसर में, आई साइड कम हो जाते हैं। सब आंसर बनेंगे जो वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक क्वेश्चन मेन बनेगा इसमें से 3 नंबर का, वाई कैन चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ, हमें चाइल्ड लेबर क्यों और किस लिए या कैसे रोकना चाहिए। चाइल्ड लेबर मतलब होता है बाल श्रम। परिवार के बुजुर्ग इस बात से संतुष्ट थे कि अपने बच्चे चूड़ी बनाने की कला सीखने के अलावा उनके रहने के लिए घर बनाने में भी सक्षम थे, मतलब इतनी कमाई हो जाती थी इनकी, इससे ज़्यादा सपने देख नहीं पाते थे। लड़का कार मैकेनिक बनना चाहता था, मुकेश जिसका नाम है, वाहन थे जो मुकेश को अपने शहर की सड़कों पर देखे थे, मतलब उसने जब अपने शहर में जो सपने में अलावा और कुछ देखा नहीं, उसने वाहन ही देखे थे, उसके दिमाग में ऐसा आइडिया है कि मुझे ये बनना चाहिए, इसलिए वह उसके आगे और कोई सपना देख ही नहीं सकता था। संभव था अगर उसने आसमान में कभी हवाई जहाज देखा होता तो शायद वो पायलट बनने का भी सपना भी देख लेता। मतलब बच्चा चंचल मन का होता है, ये समझाया जा रहा है कि बच्चे इतने चंचल मन के होते हैं, जब सपने बनाते हैं तब किसी भी चीज़ को देख के उसको अपनी प्रेरणा स्रोत बना लेते हैं। उसने बार बार कार ही अपने यहाँ देखे थे, चूड़ियाँ बनाने का काम था उसके परिवार का, जो बेंगल इंडस्ट्रीज में था फिरोजाबाद में। उसके खतरे क्या हैं इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा। सपने क्यों नहीं पूरे हो पाते वो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, क्योंकि बीच में लोग जो होते हैं वो गद्दारी कर लेते, पॉलिटिशियन, पुलिस और ये सब, इसकी वजह से आगे बढ़ने वाले लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, गरीब ही रह जाते हैं। चूड़ी बनाने के उद्योग में क्या क्या खतरे हो सकते हैं ये क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा आगे बात करेंगे तो मुकेश क्या बनना चाहता था, वो कार मैकेनिक बनना चाहता था। उसने अपने सपने के लिए क्या किया, किस प्रकार से अपने परिवार से अलग था, तो उसके अंदर साहस था सपना देखने का, उसके परिवार से अलग, परंपरा तोड़ी थी उसने इसकी अपने परिवार की। यहाँ पे एक वर्ड आया था, ये रह गया, उनका परिवार पारंपरिक रूप से चूड़ी बनाने में लगा हुआ था, पारंपरिक यानी परंपरा को तोड़ा था उसने ये सपना देखकर, तो ये भी आंसर बनेगा। अगर चैप्टर समझ में आया हो तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। साहेब जो है वो गार्बेज यानी कूड़े के ढेर में क्या ढूंढ रहा था, वह इस समय कहाँ है और कहाँ से आया है। तो ये मैंने आपको बताया, वह इस समय दिल्ली के सीमापुरी में है और कहाँ से आया है, ढाका से यानी बांग्लादेश से। कब आया है, 1971 में। ये भी पूछा जाए तो बता देना आप। और क्या ढूंढ रहा है, कीमती चीज़ें जो उसके काम, उसके नज़र से कीमती है, कूड़े में आप लोगों ने फेंक दी है वो। साहेब इज लुकिंग फॉर वैल्यूएबल आइटम्स, साहेब क्या देख रहा था, कीमती चीज़ें, वैल्यूएबल मतलब महत्वपूर्ण चीज़ें। द गार्बेज डम्प्स ऑफ सीमापुरी, कहाँ है वो इस वक्त, सीमापुरी में। साहेब इज ओरिजिनली फ्रॉम ढाका बांग्लादेश, साहेब मुख्य रूप से कहाँ का है, ढाका बांग्लादेश का। ऑल क्लियर। फिर बता रहा हूँ, साहेब जो है वो गार्बेज डम्प्स में इंपॉर्टेंट चीज़ें ढूंढ रहा था, वैल्यूएबल आइटम्स ढूंढ रहा था, ठीक है। एक्सपेंसिव भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, एक्सपेंसिव आइटम्स, उसके लिए एक्सपेंसिव है ना वो। साहेब इज ओरिजिनली फ्रॉम ढाका, साहेब वास्तविक रूप से मुख्य रूप से ढाका से है, जो कि बांग्लादेश है, बांग्लादेश की राजधानी है, बांग्लादेश का शहर है। अगला क्वेश्चन है, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, क्या साहिब चाय की दुकान में काम करके खुश हैं। इसका सबसे पहला आंसर होगा नो। अब क्यों नहीं है, क्योंकि उसने उसकी आज़ादी छीन ली थी। ये देखिए यहाँ पे आंसर दूसरा क्या है, दूसरा आंसर नो। साहेब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, साहेब जो है टी स्टॉल पे काम करके खुश नहीं था। क्यों, यहाँ पे लगा दीजिएगा बिकॉज, बिकॉज लिख दीजिएगा यहाँ पे आएगा बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज ही सेक्रीफाइस्ड हिज फ्रीडम, याद रहे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। उसने अपना सेक्रीफाइस मतलब त्याग किया था, क्या, फ्रीडम, आज़ादी का। एंड केयर फ्री लुक, केयर फ्री लुक समझते हैं आप, मतलब एकदम नादान बच्चे सा लुक, कूड़ा उठाने वाले का कोई लुक नहीं होता है, वो अपने आप में आज़ाद होते हैं। फॉर जॉब अंडर ए मास्टर, किसी भी मालिक के अंदर काम करने के चक्कर में उसने अपनी आज़ादी और केयर फ्री लुक दोनों त्याग दिए थे, इसलिए वह खुश नहीं था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है थर्ड वाला। व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, फिरोजाबाद किस बात के लिए फेमस है। तो फिरोजाबाद इन उत्तर प्रदेश इन इंडिया नो वन एज द सिटी ऑफ बेंगल्स, किस बात के लिए फेमस है फिरोजाबाद, बेंगल्स के लिए, चूड़ियों के लिए। इस आंसर को अगर थोड़ा टफ लग रहा हो तो आप एक तरीके से और लिख सकते हैं, फिरोजाबाद इज फेमस फॉर सिटी ऑफ बेंगल्स बिकॉज ऑफ इट्स ग्लास मेकिंग इंडस्ट्रीज, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर ऐसा भी नहीं लिखना है, एक और तरीके से बन सकता है,
फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बेंगल इंडस्ट्रीज। सीधा सा आंसर है फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बेंगल इंडस्ट्रीज। ठीक है, फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बेंगल इंडस्ट्रीज। ठीक है, बेंगल यहां से आ जाएगा, इंडस्ट्री यहां से लिख लेगा। डन। फोर्थ वाला क्वेश्चन, मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्रीज। उन बातों को लिखिए या उन चीजों को मेंशन कीजिए जो खतरे हो सकते हैं बेंगल चूड़ियां बनाने वालों के लिए। तो क्या क्या खतरे हो सकते हैं? हेवी टेम्परेचर, ये मैंने बताया, तभी ये रह गया फोर्थ वाला क्वेश्चन। क्या क्या खतरे हो सकते हैं? दे लोस्ट देयर आई साइट एंड वर्किंग इन हाई टेम्परेचर इज टू डेंजरस। वो उनके आंखों के ऊपर प्रभाव पड़ता है वहाँ पे हेवी टेम्परेचर में काम करने से। और हेजार्ड 10 हेडाज इस प्रकार से, 10 मतलब इस प्रकार। लॉस ऑफ आई साइट्स, लॉस मतलब खोना, आई साइट मतलब रोशनी आंखों की। लंग कैंसर होता है उनको, ठीक है, वहाँ पे होने वाली पॉलिश की वजह से। बर्न एंड कट्स, जल सकते हैं और कुछ कट सकते हैं। हाई टेम्परेचर, बहुत अत्यधिक टेम्परेचर रहता है। ठीक है, ये पूरा आंसर यहाँ देख लीजिए इस प्रकार से। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो स्क्रीन में क्लियर किए देता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पांचवा क्वेश्चन है, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। मुकेश की प्रवृत्ति किस प्रकार से मुकेश की प्रवृत्ति किस प्रकार से उसके परिवार से अलग थी, भिन्न थी? उसके अंदर परंपरा तोड़ के हिम्मत थी सपना देखने का। ठीक है, ये रह गया पांचवा। ही वॉन्ट्स टू ब्रेक द फैमिली ट्रेडिशन, ट्रेडिशन में तो होता है परंपरा। उसने अपने फैमिली की परंपरा को तोड़ने की हिम्मत की थी। ऑफ बेंगल मेकिंग, जो कि चूड़ियाँ बनाने की थी। एंड ए पर्स ए डिफरेंट करियर, उसने अपना करियर दूसरी दिशा में सोचा था। मुकेश वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक, ही प्लान्स टू गो टू अ गैरेज एंड लर्न इवन ए थ्रू फार अवे हिज होम। उसके घर से बहुत दूर गैरेज था, उसने वहाँ जाके ये हिम्मत दिखाई थी कि वो जो है मोटर मैकेनिक बनेगा, और उससे पहले गैरेज पे जाके सीखेगा मोटर मैकेनिक बनने के लिए। 6 वाला क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटी। बहुत आसान है, इसमें पार्ट वार्ट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लोगों के गांव से शहर पलायन करने के क्या कारण हो सकते हैं? सबसे बड़ा कारण है जॉब, काम, नौकरी, पेट भरना और अपना जीवन चलाना। क्या है? जॉब यानी कि काम, पेट भरना, फील स्टमच, और अपना पेट भरना, अपना जीवन चलाना। आंसर देख लीजिए एक बार बोले, ये रह गया सिक्स वाला। पीपल मूव टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क, काम की खोज में। एड टू फील देयर स्टमच, अपने पेट का जीवन यापन करने में। देयर आर ए बेटर अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटी मतलब होता है अवसर। फॉर वर्क ऑफ द सिटीज, काम करने के लिए ज़्यादा अवसर मिलेंगे कंपेयर टू द विलेज की तुलना में। ऐसा इसका आंसर बनेगा। गांव लोग जो है वो सिटीज़ में गांव काम की तलाश के लिए, सर्च ऑफ वर्क, एंड ए फील ऑफ स्टमच, अपना पेट भरने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए बोल सकते हैं उसको। एंड वहाँ पे गांव से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं सिटीज़ में गांव की तुलना में। ठीक है, इसको देख लीजिए साफ साफ। अगला क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन है, व्हाट फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन बेंगल इंडस्ट्रीज ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी। वह कौन सी परिस्थितियां जो लोगों को चूड़ी उद्योग में काम करने के लिए मजबूर करती हैं? वो कौन सी परिस्थितियां हैं? तो ये आंसर मैंने आपको पाठ पढ़ाया था, बताया था कि जो बिचौलिए लोग होते हैं, ये गद्दार और ये जो रिश्वतखोर लोग होते हैं, ब्यूरोक्रेट ये वगैरह सब, ये क्या करते हैं? उनको मजबूर करते हैं काम करने के लिए, वो नया सपना नहीं देख सकते। सातवां क्वेश्चन ये रह गया। इसमें 3 दे रखे हैं। ए वाला है लैक ऑफ एजुकेशन की कमी। द वर्कर्स आर ऑफ्टन अनएजुकेटेड, वहाँ के लोग जो है वो अनएजुकेटेड है, पहला कारण ये है वहाँ पे काम करने का। लो वेजेस, द वर्कर्स आर ए पेड लो वेजेस, उनके वेजेस बहुत लो है। लो वेजेस का मतलब होता है कम वेतन, वेजेस मतलब होता है वेतन, तनख्वाह, सैलरी। द वर्कर्स आर पेड लो वेजेस, उन वर्कर्स को कम वेजेस दिया जाता था। अगला है डिस्पेक्टिव मिडिलमैन। डिस्पेक्टिव मतलब होता है मिडिलमैन मतलब बिचौलिए। डिस्पेक्टिव मतलब क्या होता है? डिस्पेक्टिव मतलब होता है कपटी या फिर भ्रामक, जो भ्रम फैलाते हैं वो लोग। तो बिचौलिए जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं वो द मिडिलमैन
exploit the workers and a conspire with the police, politician and a bureaucrators मतलब होता है भ्रष्टाचारी लोग जो होते हैं ना, वो शासन के भ्रष्टाचारी लोग जो होते हैं वो, ये लोग मिलके क्या कर रहे हैं, इन लोगों को मतलब आगे नहीं बढ़ने देते हैं, ऐसा समझ सकते हैं। मतलब लेक ऑफ एजुकेशन, उनमें एजुकेशन की कमी है, पहला पॉइंट एजुकेशन की कमी। दूसरा कम वेतन। तीसरा है डिस्पेक्टिव मिडिलमैन, यानी कि जो कपटी होते हैं, बिचौलिए, वो लोग, ठीक है। इसके अलावा कौन लोग है, पुलिस जो उनसे रिश्वत वगैरह लेती है और आगे नहीं बढ़ने देती है, मतलब गरीब और गरीब रहे, ऐसा वाला फार्मूला है ये। ब्यूरोक्रेट्स मतलब होता है नौकरशाह मतलब यही ऑफिसर लोग आगे नहीं बढ़ने, टू कीप देम इन पॉवर्टी, वो उन्हें गरीब में ही रखना, पॉवर्टी मतलब होता है गरीबी में ही रखना चाहते हैं। मतलब कुल मिला के अपन ऑल ओवर ये आंसर बता सकते हैं कि उनमें एजुकेशन की कमी उन्हें उस धंधे से बाहर नहीं आने दे रही, जो उन्हें खतरा झेल के भी करना पड़ रहा है चूड़ियाँ बनाने का। लो वेजेस, कम वेतन, बाहर की दुनिया में कम वेतन मिलता है। रिस्पेक्टिव मिडिलमैन, कपटी बिचौलिए लोग, उनमें कौन कौन है, पुलिस, पॉलिटिशियन मतलब राजनेता या नेता, पुलिस मतलब पुलिस, एंड ए ब्यूरोक्रेट्स मतलब होता है वो नौकरशाह ऑफिसर्स लोग, ठीक है। वो टू कीप देम इन पॉवर्टी, वो उन्हें पॉवर्टी में ही, गरीबी में ही रखना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है आठवां क्वेश्चन है, ये हो चुका है। आठवां क्वेश्चन है, हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम, आपकी राय में मुकेश ने अपने सपने को कैसे समझता है। तो ये अभी पढ़ा था मैंने, वो डेयरिंग है, थोड़ा बताता है अपनी मतलब हिम्मत, ये रह गया ये आठवां। मुकेश वाज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स हिज कम्युनिटी, मुकेश उसकी संप्रदाय से अलग हैं। बाय डेयरिंग मतलब होता है साहस दिखाना, डेयर मतलब साहस। बाय डेयरिंग टू ड्रीम ही इज ऑलरेडी टेकन ए फर्स्ट स्टेप, उसने सपना देख के पहला कदम तो पहले ही ले लिया था अपने जीवन का। इस बिग चेंज आया उसके लाइफ में, मतलब बड़ा चेंज आया। ही वॉन्ट्स, वो चाहता था, टू बिकम ए मोटर मैकेनिक एंड ड्राइवर, वो क्या कार का ड्राइवर और मोटर मैकेनिक यानी मैकेनिक बनना चाहता था, उसका सपना था। ही रियलाइज हिज ड्रीम विद डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, उसने अपने सपने को कैसे पहचाना, विद डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय के साथ और कठिन मेहनत के साथ। ये मोर इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी, ही कैन रियलाइज हिज ड्रीम विद डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नौवां क्वेश्चन है, वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ, क्यों और कैसे बाल श्रम को समाप्त करना चाहिए, क्यों और कैसे बाल श्रम को समाप्त करना चाहिए। तो देखो क्यों और कैसे समाप्त करना चाहिए, तो पहले तो क्यों करना चाहिए बाल श्रम को समाप्त, वो देखते हैं। 9th वाला अपना आखिरी आंसर है आज की क्लास का, 9th वाला। चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड बिकॉज, चाइल्ड लेबर को खत्म करना चाहिए बिकॉज इट कैन हार्म चिल्ड्रंस हेल्थ एंड एजुकेशन, वो बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए बहुत हार्मफुल मतलब हानिकारक हैं। कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड, किस प्रकार से खत्म, प्रोवाइड एजुकेशन, उन्हें शिक्षा प्रदान करके, पीरियड सपोर्ट, उन्हें सपोर्ट प्रदान करके, सपोर्ट मतलब सहारा प्रदान करके, उन्हें आगे बढ़ाने के जो अवसर है वो प्रदान करके, सोशल सपोर्ट, सामाजिक सपोर्ट के द्वारा भी बच्चों को बचाया जा सकता है। ऑल ओवर एक कह सकते हैं कि चाइल्ड लेबर, अगर आपको इस तरीके से लिखना है तो सीधा आप लिखिए, चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड बिकॉज इट कैन हार्म, या हार्मफुल लिख सकते हो, हार्मफुल भी लिख सकते हो, HARM और FUL, हार्मफुल लिख सकते हो। इट कैन हार्मफुल चिल्ड्रंस हेल्थ एंड एजुकेशन, ये हानिकारक है किसके लिए, बच्चों के स्वास्थ्य और एजुकेशन के लिए। तो अगला बात ये होती है कैसे ख़त्म कर सकते हैं, तो उन्हें शिक्षा प्रदान करके, ठीक है, उनको सपोर्ट बना के और सोशल सपोर्ट देके, सामाजिक सपोर्ट देके उन्हें ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है। एक और आ सकता है अवेयरनेस करके, क्या होता है अवेयर मतलब होता है जागरूक करके, अवेयर करके भी बच्चों को चाइल्ड लेबर से बचाया जा सकता है, ठीक है। ये आज की क्लास है, पढ़ लीजिए, 3rd क्लास आने वाली बहुत जल्दी, जो कि विलियम डोंगल्स की है, डीप वाटर के ऊपर, वो भी एक मोटिवेशनल चैप्टर है, किस प्रकार से एक तैरने ना आने वाले इंसान ने तैरना प्रारंभ किया था।